we should understand that how many types of accounts are there. First of all, we need to understand कि account क्या है. What is an account? See, account means simply, I can say it's an entity or a code or language, often in which accountant record and supplies information. Account मतलब क्या है? For anything, I have to attribute some name. Suppose it is a building, or if I am purchasing, so a purchase is there, or हो सकता है telephone bill. There are so many things that I need to record, right? There are so many variables that I need to record on account. Accounting may we have to record for everything, for whatever transaction is being taken place. It could be a table, it could be a PC, PC हो सकता है, sales हो सकता है, या मेरे debtors हैं, or it could be my creditors, anything as such. So now in this case, for any means transaction, where will I record this? First thing, the first accounting step is journal. Journal is the process of bookkeeping where I am recording everything, right? But apart from bookkeeping, the next step is ledger. So first means for doing journal and ledger, first we need to understand what are the accounts involved in a transaction. ये जो जितनी भी एंटिटी का बात हम करें ना, बिल्डिंग हो, परचेज हो, टेलीफोन हो, वी एट्रीब्यूट अ नेम कि ये किस, इसका एक फीचर है हर एक अकाउंट का, मैंने हर एक चीज, जैसे बिल्डिंग का अपना एक फीचर है, परचेज जो है उसका अपना एक फीचर है, कुछ ना कुछ उसकी अपनी विशेषताएं हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि सब एक जैसे ही हैं. टेलीफोन बिल, या सपोज मैं डेटर्स की बात कर रही हूँ और डिस्काउंट की बात कर रही हूँ, बोथ आर सेम. डेटर्स हो गया, एक आदमी होगा, डेटर्स डेटर्स होने से वो एक आदमी होगा, पर डिस्काउंट डिस्काउंट तो कोई आदमी नहीं हो सकता है. जब आप मुझे फीस दे रहे हो तो फीस एक चीज हो गई, आप फीस क्या चीज में दे रहे हो, कैश में दे रहे हो या बैंक में डाल रहे हो, तो फीस एक चीज हो गई, कैश या बैंक अलग चीज हो गई. तो अल्टीमेटली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट्स आर इन्वॉल्व. अगर अकाउंट के टाइप को हम समझ जाएंगे तो जर्नल करना, लेजर करना और आगे सारी चीजें बहुत ईजी हो जाती है. सो द फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट? नॉर्मली हमारे दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट. ठीक है. अब पर्सनल अकाउंट मतलब क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट मतलब नेम ऑफ एनी पर्सन, कोई भी एक्स वाई जेड, मिस्टर एक्स मैं बोल सकती हूँ, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, कुछ भी हो सकता है. या मैं बोल सकती हूँ ए बी सी एंड कंपनी. कंपनी का भी नाम हो सकता है बिकॉज अ कंपनी इज ऑल्सो एन आर्टिफिशियल एसोसिएशन ऑफ पर्सन. तो कंपनी का भी नाम पर्सनल अकाउंट में होता है. सो देयर इज अ गोल्डन रूल. गोल्डन रूल क्या होता है पर्सनल अकाउंट के लिए? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. ठीक है. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये नियम है पर्सनल अकाउंट के लिए. अब इम्पर्सनल अकाउंट में क्या हो गया? इम्पर्सनल अकाउंट मतलब जो कि पर्सनल नहीं है. इसमें दो अकाउंट होता है, एक होता है रियल अकाउंट और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट. रियल अकाउंट मतलब क्या? एनीथिंग विच इज रियल, टैंजिबल, जो भी हम बोल सकते हैं ना, जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, एनीथिंग एनीथिंग विच इज टैंजिबल. रियल अकाउंट में क्या होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ये नियम है. ये नियम को अगर हम समझ जाएंगे, दिस इज कॉल्ड गोल्डन रूल्स फॉर अकाउंटिंग. ये रूल्स को अगर हम समझ जाएंगे, हमें आगे करने में बहुत आसानी होगी. ठीक है, बहुत इजी होगी. अब नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या होता है? देखो, नॉमिनल अकाउंट मतलब जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है बट उसके नाम से, एक बोल सकते हैं फिक्शिशियस अकाउंट एक तरह का. नॉमिनल अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता, एक्चुअल में वो टैंजिबल नहीं है, छू के नहीं देख सकते, बट वो रहता है, उसके अकाउंट में एंट्री होती है. काम जैसे फी. अब किस पर्पस के लिए मुझे कैश दिए? सपोज तुमने मुझे कैश दिया तो तुमने बोला फी दिया, या डिस्काउंट डिस्काउंट कमीशन दिया, या सैलरी दी. तो अल्टीमेटली आपका एक पर्पस डिफाइन हुआ कि इस पर्पस के लिए, बट वो पर्पस जो उसको हम छू के नहीं देख सकते. हम कैश को, पैसे को छू के देख सकते हैं. कोई जमीन है,
या कोई चीज है वो टेंजिबल्स है, बट ये जैसे डिस्काउंट है, इंटरेस्ट है, लोग इंटरेस्ट के लिए तो पैसा बैंक में रखते हैं, बट इंटरेस्ट छू के देख सकते हैं, पर इंटरेस्ट का एक पर्पस डिफाइन हुआ, तो वो हो जाता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का नियम उल्टा है बिल्कुल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये हमारा नियम है। ये सबसे पहला नियम है हमारा गोल्डन रूल्स जिसको बोलते हैं फॉर डूइंग योर जर्नल और लेजर। जर्नल और लेजर के लिए हमारे यही नियम है। पर्सनल अकाउंट में क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इम्पर्सनल अकाउंट में क्या है, दो अकाउंट आ गए इम्पर्सनल अकाउंट में, अब एक हो गया रियल अकाउंट और दूसरा हो गया नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में देखो, ये पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट का नियम एक ही है, डेबिट आना क्रेडिट जाना, और नॉमिनल का बिल्कुल उल्टा है। अब क्यों उल्टा है ये भी हम लोग को समझ में आ जाएगा क्यों उल्टा है। सपोज हम लोग एक ट्रांजैक्शन अब जब लेंगे, अच्छा चलो पहले मैं देखो, अब ये जो पर्सनल अकाउंट है इसमें भी मैं कुछ चीज़ें बता दूं। पर्सनल अकाउंट में कितना तरह का होता है, एक होता है नेचुरल पर्सन पर्सनल अकाउंट में, एक हो गया नेशनल पर्सन राम श्याम मिस्टर एक्स मिस्टर वाई नेचुरल, आर्टिफिशियल पर्सन एबीसी एंड कंपनी एक्स वाई जेड एंड कंपनी, एंड देन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ये सबको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, अब देखो मैं डिफरेंट अकाउंट मतलब आगे मैं स्टेप में जाने के पहले मैं कुछ अकाउंट का नाम ले रही हूँ, अब आप लोग बताइए वो क्या होगा। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्या होगा, कैश क्या होगा, कैश पर्सनल होगा, इम्पर्सनल, इम्पर्सनल तो होगा, पर्सनल अकाउंट होगा, रियल अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा, क्या होगा, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, यस कैश रियल अकाउंट होगा क्योंकि हम उसको छू के देख सकते हैं। कैश इज एन एसेट। ठीक है, तो ये भी याद रखिए ऑल एसेट्स आर रियल, कोई भी एसेट्स ऐसे फिक्टिशियस नहीं हो सकता, ऑल एसेट्स आर रियल। वेजेस अकाउंट, वेजेस कहाँ जाएगा, ठीक से सोच समझ के बोलो, ऐसे पटाख से बोलना है इसलिए नहीं बोलो। ওয়েজেস তো রিয়েল না নমিনাল দুটোই হতে হবে, যদি ক্যাশে পায় তাহলে রিয়েল, যদি ব্যাংকে তাহলে তো নমিনাল হয়। দেখো वेजेस তুমি ক্যাশে পাও বা ব্যাংকে পাও, তুমি পাবে তো वेजेसे কি পাবে তুমি, তুমি যখন আমাকে वेज দিচ্ছ, सपोज तुम लोग हमको वेज दे रही हो, ठीक है सैलरी दो वेज दो व्हाटएवर, मुझे मिलता क्या है हाथ में, कैश। तो यस, यहाँ दो चीज इन्वॉल्व होती है, एक होती है कैश एक होती है वेज, तो वेज इज द पर्पस, वेज मिलता नहीं है, मिलता तो कैश ही है, तो वेज क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट, अभी मैंने जस्ट बताया ऑल एसेट्स आर रियल अकाउंट, तो बिल्डिंग क्या है, चलो कैलकाटा रियल अकाउंट, ट्रामवेज रियल अकाउंट, कैलकाटा ट्रामवेज कंपनी अकाउंट, कैलकाटा ट्रामवेज कंपनी अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, हाँ ईस्ट बंगाल क्लब अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट की बात कर रही हूँ, भी बोल तीन में से एक तो होगा ही। रेंट अकाउंट क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट, यस रेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट होगा पर्सनल अकाउंट, कैपिटल तो ओनर दे रहा है ना, तो कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है। ड्राइंग्स अकाउंट,
कैपिटल का मतलब क्या होता है, ओनर का कंट्रीब्यूशन कमिंग इनटू द बिजनेस, वो हो गया कैपिटल। और ड्राइंग्स मतलब ये दो तो हमेशा आप लोग कॉन्सेप्ट याद रखो। जब एक ओनर, सपोज ये एक ओनर है, अपने बिजनेस में ये पैसे लगा रहा है, फंडिंग कर रहा है, वो क्या हो गया, ये तो ओनर का ही हिसाब किताब है ना अपने बिजनेस के साथ। ओनर जब कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, ये कैपिटल हो गया जब वो पैसे लगा रहा है। और जब वो पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल रहा है एक बिजनेस से, उसको बोलते हैं हम ड्रॉइंग, तो माइनर माइनस होता है। अल्टीमेटली दिस इज ओनर्स पर्सनल अकाउंट ओनली, जब वो कैपिटल लगा रहा है बिजनेस में या ड्रॉइंग्स कर रहा है, ड्रॉ कर, पर्सनल अकाउंट, ड्रॉइंग्स और कैपिटल दोनों ही पर्सनल अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट, नॉमिनल इंटरेस्ट, नॉमिनल यस। ट्रेडमार्क अकाउंट, ट्रेडमार्क, नॉमिनल ना, ट्रेडमार्क रियल, पर्सनल रियल रियल, सब अलग अलग बता रहे हैं बा। ट्रेडमार्क वुड बी रियल, क्योंकि ट्रेडमार्क एक एसेट है, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, आई एज आई सेड ऑल द एसेट्स आर रियल अकाउंट। ट्रेडमार्क तो दिखता है ना हम लोग को। डिविडेंड अकाउंट, नॉमिनल नॉमिनल, यस। लैंड अकाउंट, रियल अकाउंट गुडविल अकाउंट, नॉमिनल रियल, गुडविल अगेन एन एसेट। पेटेंट अकाउंट, रियल बैड डेप्ट अकाउंट, बैड डेप्ट, डेट का मतलब होता है मैंने किसी को उधार में सामान बेचा, मैंने उधार में बेचा, तो ये क्या हो गया, मेरा डेटर हो गया, ये हो गया डेटर, जिसको मैंने उधार में सामान दिया वो हो गया मेरा डेटर। अब जब ये उधार पेमेंट नहीं करेगा उसको बोलेंगे बैड डेट, ये हो गया बैड डेट, ठीक है। तो बैड डेट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट। बैंक अकाउंट, रियल। डिस्काउंट अलाउड, रियल अकाउंट डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड, नॉमिनल नॉमिनल। इंटरेस्ट रिसीव, नॉमिनल 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 यस। सो एज ऑफ नाउ समझ में आ गया है कि क्या क्या अकाउंट होते हैं। एंड एज वी ऑल ऑलरेडी नो द अकाउंटिंग इक्वेशन, दैट इज एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, बोल सकते हैं, या एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज, ये बोल सकते हैं हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन। मैम मैम পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে তিন রকম, মানে একটা ন্যাচারাল পার্সন, আর্টিফিশিয়াল পার্সন, আর একটা কি বললেন? আর একটা বললাম রিপ্রেজেন্টেটিভ পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট। রিপ্রেজেন্টেটিভ পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট মানে সাপোজ একটা হলো আউটস্ট্যান্ডিং রেন্ট অ্যাকাউন্ট বা আউটস্ট্যান্ডিং স্যালারি অ্যাকাউন্ট, এইসব হয় রিপ্রেজেন্টেটিভ পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট। মানে কি হয় দেখো, সাপোজ স্যালারি আছে, স্যালারি তো আমরা জানি নর্মালি নমিনাল অ্যাকাউন্ট, বাট স্যালারি আউটস্ট্যান্ডিং আছে, কোনো একজনের বা 10 জনের স্যালারি आउटस्टैंडिंग কোনো मासे, तो वो हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है, या आउटस्टैंडिंग इनकम भी हो सकता है ना, प्री रिसीव, प्री पेड, ये सब हो सकता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अच्छा, ये हो गया। अब देखिए हम लोग का जो एक एक कॉन्सेप्ट है पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन का, दो चीज को लेकर है, डेबिट और क्रेडिट। ये अभी तक हम लोग को समझ में आ गया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये सब हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है। अभी नॉर्मली क्या होता है, आप ये जान लो कि डेबिट द रिसीवर, ठीक है, ये जैसे रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, तो अभी रियल अकाउंट मतलब ये एसेट है, तो सपोज अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है, ये तो समझ में आ रहा है ना कि एसेट जो है वो रिलेटेड टू डेबिट। अच्छा मैं इसको थोड़ा और अच्छे से दिखाती हूँ यहाँ पर आप लोग को, तब समझ आएगा। देखो कोई भी एसेट्स हो, मैं अगर कोई भी एसेट्स को लेती हूँ,
एक्सपेंसेस, लॉसेस, ये सब हम लोग का डेबिट आइटम है। तो ये सब अगर बढ़ेगा, ये एसेट हो, एक्सपेंसेस और लॉसेस हो, अब जैसे मैं क्रेडिट आइटम बोल रहा हूँ, कैपिटल हुआ, लायबिलिटी हुआ, इनकम हुआ, गेन्स हुआ, प्रोविजंस हुआ, ये सब हमारा है क्रेडिट आइटम, ठीक है। अब देखो ये सब चीजें, एसेट्स हो, एक्सपेंसेस हो, लॉसेस हो, ये सब डेबिट आइटम ही है, ये सब एज अ रूल ये सब डेबिट आइटम ही है। और ये सब जो है ये सब क्रेडिट आइटम है, क्रेडिट बैलेंस वाला आइटम है ये। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये एसेट बढ़ रही है तो डेबिट में हम प्लस करेंगे, और अगर घट रहा है तो हम लोग इसको यहाँ पर क्या माइनस करेंगे, डेबिट करेंगे। और डिक्रीज अगर हो रहा है, अगर माइनस हो रहा है तो उल्टा हो जाएगा, अगर प्लस हो रहा है तो डेबिट ही हो गया, नॉर्मल है, बट माइनस हो रहा है तो यहाँ पे चला जाएगा क्रेडिट, हम लोग इसका रिकॉर्ड करेंगे। तुम लोग खाली ये समझो कि प्लस होने पे अगर एसेट प्लस हुआ तो डेबिट होगा, इंक्रीज होगा मैम डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, बस। एक्सपेंस अगर प्लस हुआ, ज्यादा हुआ तो क्या होगा, डेबिट होगा, तो कम होगा तो क्रेडिट होगा। लॉसेस ज्यादा हुआ तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। अब कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम, गेन्स, प्रोविजन, ये जो 4-5 आइटम है ये सब क्रेडिट आइटम है। तो कैपिटल अगर बढ़ा तो हम लोग क्रेडिट में प्लस करेंगे, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट में प्लस करेंगे। तो क्योंकि ये क्रेडिट आइटम है तो बढ़ने से ही ये सब प्लस होगा, क्रेडिट में होगा, तो घटेगा तो डेबिट हो जाएगा। ये इस तरीके से हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब जब हम लोग जर्नल करेंगे तो जर्नल करते वक्त हम लोग को ज्यादा क्लियर हो जाएगा कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। चलो अब हम लोग आ जाते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन तो हो चुका है, एक मिनट ना। चलो हम लोग जर्नल में आ जाते हैं, जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं